हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ्स चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9th की जो NCERT की बुक है ना, उसकी एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें नीचे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें बताना है उनको डेसिमल फॉर्म में लिखकर, और बताना है फिर मुझे किस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, ठीक है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। फर्स्ट क्या है 36/100, तो क्या करेंगे हम 100 से 36 को क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब 100 के टेबल पर 36 तो आता नहीं है, ना ही उससे छोटी वैल्यू आती, तो जहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अगर जहाँ पर 0 लिखी तो जहाँ पर 0 लिखकर क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट। 100 के टेबल पे 360 या 360 से उठाता है, हाँ 3 पर कितना आएगा 300। 360 में से क्या करेंगे, अब 60 को क्या कर 300 को क्या कर देंगे माइनस। 360 में से जब 300 को क्या किया माइनस, तो कितना बन गया 60। फिर से एक 0 लिखी, जब पॉइंट लगा कर ना जहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख दें उसके बाद 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 100 के टेबल पर देख लें भी 600 कितने पर आएगा, 6 पर, कितने पर 6 पर। 600 में से जब 600 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था ना, जब भी किसी वैल्यू का क्या है रिमाइंडर 0 है तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.36, और ये क्या है टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्या है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 1/11। अब क्या करेंगे 11 के टेबल पर 1 को डिवाइड करेंगे। 11 के टेबल पर 1 नहीं आता ना, उससे छोटा आता है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, और यहाँ पर भी 0 के बाद पॉइंट। 10 भी नहीं आता तो एक जहाँ पर 0 और, तो जहाँ पर भी एक क्या 0 लगेगा। अब चेक करना है 11 के टेबल पर 100 या 100 से छोटा। 11 9 का 99, 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 1। फिर नहीं जा रहा तो फिर जहाँ पर एक 0, फिर भी नहीं जाएगा फिर 0, ठीक है। अब 11 के टेबल पर 100 कितने पर जाएगा फिर 9 पर, 99 आया, 100 में से 91, यानी यहाँ पर क्या 999 आता रहेगा, यानी इसका आंसर क्या है 0.09 पर बार, यानी 9 क्या हो रहा है बार का मतलब रिपीट हो जाए, 9999 आता जाए। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं ना बचा, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, पर रिपीट हो रहा है तो ना क्या लिखेंगे रिपीट रेकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नैक्सट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਡ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 8 × 4 + 1 डिवाइड 8। ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 8 4 ਦਾ 32 + 1 33, 33/8 बन गया। तो हम की करेंगे 8 ਦੇ टेबल पे 33 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल पे 33 या 33 छोटा आता है, हाँ 4 पर 8 4 का 32, 33 में से 32 माइनस का कितना बना 1, जहाँ पर 0 लगी यहाँ पर क्या जाएगा पॉइंट। 8 1 का 8, 10 में से 8 को माइनस किया 2, यहाँ पर 0 लिखा, 8 2 का 16, 20 में से 16 को माइनस किया बचा 4, 0, 8 5 का 40, 40 में से 40 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4.125, रिमाइंडर 0 बचा, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेट। यहाँ पर मैंने टर्मिनेटिंग को टी और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एंटी लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 3/13। 13 के टेबल पर अब किसको डिवाइड करेंगे 3 को। 13 के टेबल पर 3 नहीं आता इसलिए 0 फिर पॉइंट, यहाँ पर 0 लगेगी। 13 2 का 26, 30 में से जब 26 को माइनस करते हैं कितना बनेगा 4, फिर 0, 13 3 का 39, 40 में से 39 को माइनस करेंगे कितना बनेगा 1, 0,
नहीं आ रहा एक और जीरो लिख लो। 13 के टेबल पे 100 या 100 से छोटा कितने पर आएगा 7 पर। 91 कितना आएगा 91। 100 में से 91 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 9, फिर जीरो लिखेंगे। 13 6 का 78, 12 फिर नहीं है तो जीरो। 13 9 का 117, 120 में से 117 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। फिर से 3 आ गया ना, यानी उसके बाद क्या होगा, फिर यही वैल्यू रिपीट हो जाएगी 23769 वाली। तो जहाँ पर क्या आंसर आएगा 0.23769, उस पर बार। इस बार का क्या मतलब है भी 23769 ही फिर रिपीट हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या आएगा 23769, फिर 23769। अब जहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा ना, यानी ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है तो क्या है रिपीटिंग या रेकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 2/11। अब क्या करेंगे 11 के टेबल पर 2 को डिवाइड करेंगे। 2 नहीं आता तो यहाँ पर जीरो, फिर पॉइंट जीरो लगा दो। 11 1 का 11, 20 में से 11 को माइनस किया तो कितना बना 9, फिर जीरो। 11 8 का 88, 90 में से 88 को माइनस करेंगे कितना बन गया 2, यानी फिर यही रिपीट हो जाएगा ना, क्योंकि जहाँ पर 2 आ गया तो फिर करेंगे तो एक बार 11 आएगा, फिर 88 आएगा, फिर दोबारा से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जहाँ पर क्या आएगा 0.18 की बार। रिमाइंडर 2 बचा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है यानी कि रेकरिंग। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट है 329/400। 400 के टेबल पर क्या करेंगे 329 को डिवाइड। 329 नहीं आता ना 400 के टेबल पर, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 8 पर करेंगे। 408 का 3200, 3290 में से जब 3200 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 90, यहाँ पर 0। 402 का 800, 900 में से 800 को माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 100। 400 के टेबल पर 100 भी नहीं ना आता तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। 402 का 800, 1000 में से 800 को माइनस किया कितना बन गया 200, फिर 0 लिखेंगे। 400 के टेबल पर 2000 जाएगा 5 पर, रिमाइंडर 0, यानी ये क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग। 0.8225 टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट आर द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। हमें 1/7 की वैल्यू बताई गई है, हमने 2/7, 3/7, 4/7 ऐसे इन सभी की वैल्यू बतानी है। पर पहले हम लॉन्ग डिवीजन के जरिए वैल्यू बता रहे थे ना, जहाँ पर इन्होंने कह दिया कि लॉन्ग डिवीजन नहीं बरतना। अगर नहीं बरतोगे तो आंसर कैसे आएगा वो बताना है हमने। लिखते हैं फिर सोल्यूशन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्या है 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.14285 हमने नेक्स्ट 2/7 की निकालनी है ना। 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 को 1 से करेंगे 2, 2/7 में बन जाएंगे ना। यानी सिंपली क्या करेंगे हम, क्या करेंगे ये जो सारा एक्सप्रेशन है ना इसे क्या कर देंगे 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन में बार है, यहाँ पर भी बार है। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ एक की, बाकी की आप करना। 14285 पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 पर मल्टीप्लाई करिए, 2 7 का 14, 4 1 कैरी, 2 5 का 10, 10 1 11, 1 1 कैरी, 2 8 का 16 + 1 17, 7 1 कैरी, 2 2 का 4 1 5, 2 4 का 8, 2 1 का 2, जहाँ पर 0 पॉइंट था यहाँ पर भी 0 पॉइंट लगा दीजिए बस। तो कितना आ जाएगा 0.28514। इस पर क्या आ जाएगी वार आ जाएगी, क्या आ जाएगी वार आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 3/7 है, कितना है 3/7। तो इसे क्या लिखेंगे 3 × 1/7,
7, तो पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। किससे कर देंगे? 3 से। मल्टीप्लाई कर दोगे जब 3 से तो कितना आंसर आएगा? 0.42851 पर वार। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बताना है? 4/7। 3/7 हो गया, नेक्स्ट है 4/7। अब क्या कर देंगे? 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 0.5714228। फिर क्या करना है? 5/7। 5/7 के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.714285। नेक्स्ट है 6/7। 6/7 के लिए क्या करेंगे? 6 से क्या कर देंगे? एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.857142। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। हमें इन्हें P/Q की फॉर्म में लिखना है। 0.6 बार है, 0.6 की बार है, इसको मान लीजिए लेट x इक्वल, क्या मान लें? लेट x इक्वल। मैंने आपको बार का मतलब बताया था ना, अभी वही अक्षर क्या होगा? रिपीट हो जाएगी, यानी 0.66666 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक अक्षर पर बार है, तो पूरे एक्सप्रेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई बाय 10। एक अक्षर पर बार होगी तो 10 से, 2 पर होगी तो 100 से, 3 पर होगी तो 1000 से, बस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 10x, यहाँ पर कितना बन जाएगा? 6.6666, ऐसे ही चलता जाएगा। अब क्या करें? इसे पहली इक्वेशन मान लें, इसे मान लें दूसरी। दूसरी में से क्या करें? पहली को क्या कर दें? माइनस। 10x में से x को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 9x। उसी तरीके से क्या करना है? 6.666, चलो यहाँ पर लिखे देता हूँ, वैसे तो मुझे मानी भी हो सकता है जी, -0.66666। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 9x इक्वल 6.666 से क्या करना है? 0.666 माइनस करें तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6/9। 3 2 का 3 3 का, तो इस वैल्यू को एक्सप्रेशन कितना आएगा? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 2/3। नेक्स्ट है 0.47 पे वार। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। स्टेटमेंट सही क्या है? 0.47 पर वार, 4 पर नहीं है, सिर्फ 7 पर वार है। तो क्या लिखेंगे? लेट x इक्वल 0.4 फिर 777, ये क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। एक अक्षर पर बार है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 10x इक्वल 4.777। ठीक है, इसे पहली इक्वेशन, इसे दूसरी। अब क्या करेंगे? दूसरी से पहली माइनस करेंगे। 10x माइनस x बराबर है 0.4777 माइनस 0.4777। 10x में से x को माइनस किया, कितना बन जाएगा? 9x। 4.777 में से जब माइनस करेंगे 0.4777 तो कितना बन जाएगा? इसको माइनस करोगे तो बन जाएगा 4.3। कितना बन जाएगा? 4.3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.3/9। यहाँ पर मगर से एक अक्षर हटाकर पॉइंट है ना, मगर से कितने अक्षर काउंट करने पर पॉइंट है? 1। तो क्या लिखेंगे? 43/90, नीचे एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 0.001 पर वार। तो इसे क्या लिखेंगे? लेट x इक्वल 0.001 001 001, ऐसे चलती जाएगी। यहाँ पर 3 अक्षर पर बार है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 1000 से। मल्टीप्लाई बाय 1000। जब 1000 से मल्टीप्लाई करा तो कितना बन जाएगा? 1000x। कितना बन जाएगा? 1000x बराबर है 3 अक्षर हट के पॉइंट करेंगे 1 2 3, तो क्या बन जाएगा? 1.001 001, ऐसे ही चलता जाएगा। इसे दूसरी इक्वेशन, इसे पहली। फिर क्या करेंगे? दूसरी से पहली माइनस, तो जहाँ पर क्या आएगा? 1000x माइनस x बराबर
1.001001 माइनस 0.001001, ठीक है। 1000x में से x को माइनस किया, कितना बन गया 999x। अब 1.001001 ऐसी चलती है एक्सप्रेशन से माइनस करेंगे जब 0.001 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/999। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, पहले क्या है 0.999 यानी कि ये क्या है 0.9 पर बार, एक अक्षर पर बार है, यानी क्या करेंगे इससे पहले लिख लें लेट x इक्वल टू 0.9999। ठीक है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन को 10 से। कितने से करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 10x इक्वल 9.99999। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी। फिर क्या करेंगे दूसरी से पहली को क्या कर देंगे माइनस 10x माइनस x, यहाँ पर कितना बनेगा 9.9999 माइनस 0.9999। 10x में से x को माइनस किया 9x, इस एक्सप्रेशन में से इसको माइनस करेंगे तो भी कितना बन जाएगा 9। तो x इक्वल टू 9/9, 9 पर 9 कैंसिल, तो कितना बन गया x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब जो 1 क्यों है वो तो 0.9999 था, पर जो 0.999 है ये ऐसे ही चलता जाएगा ना, तो ये क्या बहुत ज़्यादा नज़दीक है 1 से, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा बस। नेक्स्ट है What can the maximum number of digits in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? भी जो 1/17 है ना, जब इसकी डिवीजन करेंगे तो मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट होंगे वो बताना है हमने। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, डिवीजन के जरिए। ठीक है, तो क्या करेंगे 17 के टेबल पर 1 को डिवाइड करना है, 1 नहीं जा रहा था 0.0, जहाँ पर 0 लगा दी, फिर भी नहीं गया तो जहाँ पर 0 जहाँ पर भी 0। हमने कब तक डिवीजन करनी है जब तक जहाँ पर रिमाइंडर 0 ना आ जाए, या फिर क्या ना आ जाए 1 दोबारा ना आ जाए। पर इन्होंने रिपीटिंग कहा है, रिपीटिंग किस में होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि हमने जब तक क्या करना है जब तक 1 ना दोबारा आ जाए। ठीक है, 17 के टेबल पर 100 या 100 से छोटा 5 पर आएगा, कितना आएगा 85। 100 में से 85 को माइनस करेंगे तो 15 बनेगा, कितने बनेगा 15, फिर 0 लिखी। ठीक है, अब 17 के टेबल पर कितना चेक करना है 150, या फिर 150 से छोटी वैल्यू क्या करनी है चेक करनी है, वो कितने पर आएगी 8 पर। कितने पर आएगी 8 पर, वो कितनी होगी 136। 150 में से जब 136 को माइनस करेंगे कितना बनेगा 14, फिर 0, फिर कितने पर जाएगा 8 पर, फिर बना 4 0, 17 2 का 34, 40 में से 34 को माइनस करेंगे 6 बन जाएगा, फिर 0 60, 17 3 का 51, 60 में से 51 को माइनस करा कितना बन गया 9, कितना बन गया 9, फिर 0, 17 के टेबल पर 19 या 19 से छोटा 5 पर 85। रिपीटिंग ब्लॉक पर ये नहीं देखना भी जहाँ पर 5 था जहाँ पर 5 आ गया, पूरा एक्सप्रेशन रिपीट होना चाहिए। 90 में से 85 को माइनस किया कितना बन गया 5, फिर 0, 17 2 का 34, 50 में से 34 को माइनस करेंगे 16, फिर 0, 17 9 का 153, 160 में से 153 को माइनस किया कितना बन गया 7 0, 17 4 का 68, कितना 68, जहाँ पर कितना बच गया 2, 17 1 का 17, फिर आया 3 0, 17 1 का 17, 30 में से 17 को माइनस किया 13 0, 17 7 का 119, कितना बचा 11, फिर क्या आई 0,
17 6 का 102, 110 में से 102 को माइनस किया कितना बन गया 8, 17 4 का 68, तो यहाँ पर कितना बच गया 12, फिर 0, 17 7 का 119, तो जहाँ पर कितना बन गया 1 बच गया, फिर से 1 आ गया ना, अगर फिर से 1 आ गया यानी यही वैल्यू फिर क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी, यानी कि जहाँ पर किस पर वार है, ये पूरी स्टेटमेंट है ना, इस पर क्या है वार आएगी पॉइंट वाली, ठीक है, इस सभी पर क्या आएगी वार। अब हमने अक्षर बताया था कितने हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने अक्षर हैं 16, कितने हैं 16 डिजिट्स हैं, कितने हैं 16 डिजिट्स, ये क्या हो गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q वेयर p and q are integers with no common factor other than 1 and have terminating decimal representation। हमने कई एग्जांपल को देखने के लिए कहा है जिसमें क्या है एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग आए और पी और क्यू में कोई एक के अलावा कोई भी कॉमन ना आए। हमने इस प्रॉपर्टी बतानी है इस चीज़ के लिए क्यू जो सेटिस्फाई करे। पी वाई क्यू के लिए मान लीजिए मैं लिखा 2/5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4, टर्मिनेटिंग है। मैंने लिख लिया 3/2, कितना है 1.5, ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है। मुझे ये कैसे पता कि यही वैल्यू लेनी है, क्योंकि क्यू की वैल्यू जब भी 2 हो चाहे 5 हो, चाहे क्या हो 2 हो चाहे 5 हो, तो क्या होगा एक्सप्रेशन हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। तो क्यू को क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यानी कि क्यू की वैल्यू में 2 की कोई भी पावर हो तो भी ओके है, 5 की कोई भी पावर हो तो भी ठीक है। मान लीजिए 2 की पावर मैंने 3 लिख ली, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। ये एग्जांपल के लिए सिर्फ समझने के लिए ये आंसर है, ठीक है 8 है ना। मान लीजिए हमने क्या लिखा, ऊपर लिख लेते हैं 5/8, 5/8 करोगे तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आपको क्या आएगा टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा टर्मिनेटिंग। 5 को 8 से डिवाइड करके देख लेना तो कितना आ जाएगा 0.625। कोई और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं आप, यू नहीं 2 और 5 वाली लिखना है। 3 को करके देख लिए 8 पर तो कितना आएगा 0.375। ये सभी क्या है टर्मिनेट। नीचे 2 और 5 की पावर ही चाहिए, ऊपर जो मर्जी हो, ठीक है। तो यानी क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी जरूरी है 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n वाली, यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 की पावर हो तो क्या होगा हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा। नेक्स्ट है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। हमने क्या बताने 3 ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है जिसका क्या हो रिमाइंडर कितना हो 0 ना हो और कुछ भी। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या रिपीट भी ना हो, क्या ना हो रिपीट भी ना हो। तो क्या लिख सकते हैं कोई भी रूट वाली वैल्यू लिख सकते हैं, कोई भी और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, क्या लिखें बताइए, कोई भी रूट लिख लीजिए, जैसे कि √3 हो गया तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73205। ऐसे ये वैल्यू चलती जाती है, कुछ भी अक्षर रिपीट नहीं होता है। और क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 0.08 008 0008 00008। तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन है रिपीटिंग। क्यों, यहाँ पर 1 0 आई, फिर 2 फिर 3 4 ऐसी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं लिख दिया 0.790 7900 79000 7912340 ऐसे एक्सप्रेशन चलता जाएगा। तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रेकरिंग के एग्जाम्पल। बस क्या हो एक्सप्रेशन चलता भी जाए और उसके जो डिजिट हैं वो रिपीट भी ना हो। आप जहाँ कहेंगे 790 तो रिपीट हुआ फिर 790, पर यहाँ देखिए ना 790 था, यहाँ पर क्या है 7900, ये सेम चीज़ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 79 फिर 3 0 आ गई,
रिपीट का मतलब क्या आता है, जैसे जहाँ पर 790 है ना, इसके बाद फिर क्या है 790, फिर आए 790, ठीक है। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, √5 हो सकता है, √26, √100 नहीं होगा, √110 होता है, ठीक है। √101 लिख लेंगे, कोई भी प्राइम नंबर का रूट आंसर हो सकता है, जहाँ ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। इनके विचाले हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। जब रैशनल कहा था तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली क्या कर देते हैं, जितने रैशनल नंबर कहा हो उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल लेते हैं ना। पर यहाँ पर क्या कहा गया, इरेशनल नंबर। कौन से इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं। हमने पिछली तरीके की एग्जाम्पल करनी है, उस तरीके की लिखनी है, तो उसके के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, 7 के टेबल पर 5 को डिवाइड करेंगे। 5 नहीं आता तो जहाँ पर पॉइंट, जहाँ पर 0, 7 7 का 49, 50 से जब 49 को माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 1, जहाँ पर आया 0, 7 1 का 7, 10 में से 7 को माइनस किया 3, 0, 7 4 का 28, 30 में से 28 को माइनस किया 2, फिर 0, 7 2 का 14, 20 में से 40 को माइनस करें कितना बनेगा 6, फिर 0, 7 के टेबल पर 60 या 60 छोटा 8 पर, 7 8 का 56, अब माइनस किया 4, 0, 7 5 का 35, फिर रिमाइंडर में कितना आ गया 5, यही रिपीट हो गया ना, तो जहाँ पर फिर ये क्या हो गया, आंसर यही आता जाएगा, यानी ये वैल्यू रिपीट होगी। ऐसे ही अब क्या करेंगे, 11 के टेबल पर 9 को क्या करेंगे डिवाइड, नहीं आया तो जहाँ पर 0 पॉइंट, जहाँ पर 0 लगेगी, 11 8 का 88, 90 में से जब 88 को माइनस करेंगे कितना बनेगा 2, जहाँ पर 0, 11 1 का 11, 20 में से 11 को माइनस किया 9, फिर जहाँ पर 0, जहाँ पर रिपीट हो गया ना 9 फिर से, यानी यही वैल्यू आती जाएगी 8 1 ऐसी, ठीक है। तो जहाँ पर क्या आंसर आएगा, पहले का आएगा 0.714285, दूसरे का आएगा 0.81 पर वार। यहाँ देखिए पहले का आंसर क्या है, 5/7 का क्या आया 0.714285 पर वार। दूसरा एक्सप्रेशन था हमारे पास 9/11, उसका क्या आया 0.81 पर वार। यहाँ पर क्या है 0.71 है, जहाँ पर 0.81 है, इनके विचाले कोई भी वैल्यू लिखनी है तो लिख लेते हैं 0.72, फिर एक 0 लगा दो, फिर 72, फिर 2 0, 72, फिर 3 0, ऐसे ही एक्सप्रेशन चलता जाएगा। कितने बताने हैं, 3 बताने हैं ना, एक हो गया, और 0.73 लिख लेते हैं, 0.73 0, 73 0 0, 73 000, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। और कोई आपके मन में 0.74 लिख सकते हैं, 0.75, 0.76, कोई भी लिख सकते हैं, 0.81 से थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, एक 0.80, फिर 800, 800, ऐसे ही एक्सप्रेशन चलते जाएंगे। 3 बताने थे, कोई भी और भी लिख सकते हो, ठीक है। आप बस इन दोनों के विचाले हों और कोई भी और उनके डिजिट क्या हो रिपीट ना होते हों, बस। नेक्स्ट है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। हमने क्या बताना है, इनको रैशनल और इरेशनल बताना है। ये क्या है, √23 है, 23 रूट के बाहर नहीं ना आ सकता। कोई भी टर्म जो रूट के बाहर ना आ सके उसको क्या कहते हैं, इरेशनल। क्या कहते हैं, इरेशनल। नेक्स्ट है √225। 225 के जब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15। ये क्या सा नंबर है, रैशनल। ये क्या है, रैशनल, ठीक है। फैक्टर निकालने बता देता हूँ एक बार मैं, चलो 225, आखिरी डिजिट 5 है, और नंबर है यानी 2 पर नहीं जाएगा। 3 के लिए क्या कहा था मैंने पहले बताया हुआ है, 5 2 का 7, 7 2 9, 9 3 पर जाता है, यानी ये एक्सप्रेशन भी 3 के टेबल पर डिवाइड होगा। 3 के टेबल पर 225 जाएगा 75 पर, 5 + 7 12, तो 3 पर फिर जाएगा। 3 के टेबल पर 75 कितने पर जाएगा 25 पर, 25 तो हमें पता ही है कितने पर जाएगा 5 पर, 5 5 का
5 1 का। रूट में से निकालने के लिए 2 में से एक अक्षर बाहर आता है, तो यहाँ इन 3 में से एक, इन 5 में से एक, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 0.3796। रैशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। यहाँ पर क्या है 0.3796, ना बार है ना अक्षर रिपीट के लिए डॉट का साइन पाया है, यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया होगा 0। अगर 0 आ गया तो एक्सप्रेशन क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। क्या होते हैं? रैशनल। ठीक है, नेक्स्ट है 0.747848। यहाँ पर भी क्या है? क्या हुआ? जहाँ पर भी रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर डॉट के साइन रह गए, 478 आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। पर रैशनल और इरेशनल के लिए, इरेशनल के लिए मैंने क्या बताया था? भी नंबर रिपीट भी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, नाल नाल नॉन रेकरिंग भी हो, पर यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? रैशनल होगा। क्या होगा? रैशनल। नेक्स्ट है 1.10100100, ये वही फॉर्म आ गई ना जैसे कि हमने रैशनल नंबर में की थी। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, तो ये क्या होगी? इरेशनल। क्या होगी? इरेशनल। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें अपने दोस्तों से साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।